की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की जय हो। मुनिवर श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ओम। सुख कहाँ है, सुख कैसे प्राप्त होता है, किसे प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, इत्यादि बातों की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। जो उपाय बताया जा रहा है वो ऐसा उपाय है जिसमें न कोई दवा की आवश्यकता है। सुखी होने के लिए ना कोई दवा की आवश्यकता है, ना कोई फैसिलिटी की आवश्यकता है और ना ही किसी संगी साथी की आवश्यकता है। मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, आपको शारीरिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मानसिक मेहनत भी नहीं है ज़्यादा। पैसा भी नहीं लगना है, अलग से समय भी नहीं लगना है। और सुखी होने का उपाय है पक्का, गारंटेड। क्योंकि सुखी होने के लिए व्यक्ति स्वयं ही सक्षम है, समर्थ है, उसके पास खुद है सुख। केवल दृष्टि को उस ओर ले जाने की जरूरत है। दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। सृष्टि अपने आप बदली बदली दिखाई देती है। किश्ती बदलो किनारे बदल जाते हैं, दृष्टि भी बदलो सितारे बदल जाते हैं। ऐसा है ये उपाय। और ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, ये सबके काम का उपाय है। और ये सभी जब भी कभी सुखी होंगे इसी उपाय से, माध्यम से, साधन से होंगे। आज तक दूसरा फार्मूला था ही नहीं, ना है ना आगे होगा। सबके लिए एक सूत्रीय कार्यक्रम है ये, जिसके माध्यम से आपको आज और अभी और यहीं सुखी होने का ऐसा नुस्खा है ये। ज्ञान की आग में तपकर व्यक्ति सूरज बने या न बने, दीपक तो बन ही जाता है। और दीपक ही चाहिए है इन संसारी प्राणियों को। अनादिकाल से जो ये अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं, ये गुमराह हो रहे हैं, कुमार्ग में जा रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, कांच लग रहे हैं, सांप काट रहे हैं। ये इस प्राणी भटक रहे हैं, बहुत दुखी है। वस्तुतः इनके जिसके पास में इन शास्त्रों का ज्ञान है उसकी वास्तव में आंखें हैं, बाकी तो माथे में दो गड्ढे हैं। और जैसे मेहंदी को जितना पीसो उतना रंग निकलता है, वैसे ही ज्ञान को जितना आप अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, उतना ज़्यादा और अंदर से स्रोत फूटता है। थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत की तो केवल जैसे गाय का गोबर और मूत्र मिलता है। बिना मेहनत के क्या मिलेगा? बिना मेहनत के गोबर और मूत्र मिलेगा। आपको दूध, दही, मई, घी चाहिए, मिष्टान्न, मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी चाहिए, कोई भी व्यंजन बनाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये पक्का है कि, लेकिन ऐसा उपाय है कि निष्प्रयोजन यानी निष्फल जाने वाला नहीं है। संसारी प्राणी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, समय लगाता है, श्रम करता है, पैसे लगाता है, बुद्धि लगाता है, लेकिन बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। बाकी सब तो नुकसान ही नुकसान उठाते हैं, दुख ही दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके सबके फार्मूले प्राय गलत होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षा ऐसी है, शिक्षा ऐसी होनी भी चाहिए जिससे मनुष्यता का विकास तो हो। मनुष्यता ही नहीं होगी तो कहाँ से धर्म की शुरुआत होगी? आप इससे बड़ी पशुता क्या हो सकती है व्यक्ति की कि वो खुद भी धर्म नहीं कर रहा है और कह रहा है कि जैसे माहौल में रह रहे हो आप भी वैसे ही ढल जाओ, मतलब तुम भी अधर्मी बन जाओ, हमारे जैसे मतलब पापात्मा बन जाओ, असमी बन जाओ। इससे बड़ी पशुता और अज्ञानता क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा अंतराय कर्म का बंध और किससे होगा बताइए?
कि आप जब खुद भी धर्म नहीं कर रहे हो, सामने वाले को प्रोत्साहित भी नहीं कर रहा हो, कर रहा है तो टांग खींच रहे हो, मना कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप जैसे सब लोग कर रहे हैं, जैसे माहौल में रह रहे हो वैसे तुम भी करो, मतलब तुम भी धर्म छोड़ दो। इससे ज़्यादा पुस्तक क्या होगी और नरकगामी जीवों की पहचान क्या होगी बताइए। तो ये शिक्षा बताती है कि आपके अंदर मनुष्यता तो आए, सभ्यता तो आए, सज्जनता तो आए, जैनत्व तो आए। क्या कहलाता है, आज तो स्थिति ये हो रही है कि व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, इसका फल उसको क्या मिलने वाला है। आज भी उसे ज्ञान नहीं है, बजाय उसकी यही है कि उसने क्या किया है, ज्ञानियों का अपमान किया है, धर्मात्माओं की विनय नहीं की है, सम्मान नहीं किया है। और कोई धर्म कर रहा था, कोई ज्ञानार्जन कर रहा था तो उसमें अंतराय डाला है, बाधक बना है, मना किया है। इसलिए आज भी ज्ञान नहीं है उसको, और आज फिर वो ज्ञान ग्रहण में बाधक बन रहा है, ज्ञान की सामग्री का तिरस्कार कर रहा है। ना शास्त्र भी वो कहता नहीं ले चलो ये घर, यही छोड़ दो, यहीं आएंगे तो पढ़ लेंगे, आना ही नहीं है पढ़ने की बात ही का। ये स्थिति है, वो खुद भी शास्त्र नहीं ले जाना चाहता है, खुद भी नहीं पढ़ना चाहता है, दूसरे को भी नहीं ले जाने देना चाहता है, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देना चाहता है। कितने भयंकर अंतराय कर्म मान रहे हैं, चरित्र मोहिनी कर्म मान रहे हैं, दर्शन मोहिनी कर्म मान रहे हैं। अनंत काल इनको सम्यक ज्ञान नहीं होने वाला है। अरे सम्यक ज्ञान तो तब हो जब योग्यता और अनुकूलता हो। ऐसी जगह पहुंच जाएंगे नरक में, निगोद में, जहां अवसर ही नहीं मिल रहा। अनंत काल तक इनको इतना भी विवेक नहीं है, इतना भी होश नहीं है, इतना भी ध्यान नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कौन से कार्य में बाधक बन रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं, मना कर रहे हैं। कोई गलत कर रहा हो तो फिर भी बात ठीक है, जो गलत कर रहा है उनके लिए तो प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे। उस अज्ञानी का, असंयमी का, आलसी का, प्रमादी का, जो धर्म से दूर है, कर्तव्य से विमुख है, उसका तो प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसी तो प्यार कर रहे हैं। और जो धर्म कर रहा है उसको अड़ंगा डाल रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं। केशी पशुता आ गई है। पशुओं में जो जानवर सबसे गधा, गधा कहती है उसे, गधा इसीलिए कहते हैं कि उसके पास ज्ञान नाम की चीज ही नहीं है। ऐसे ही ये गधे ही गधे दिखने लग गए आजकल। ये तो श्योक नगर में नहीं है, बाकी प्राय करके गधे बहुत हैं। शिवनगर में नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे, अभी नहीं करेंगे यहाँ की बात तो आगे करेंगे। नहीं मिलेंगे, ये तो चिराग लेके नहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे, टार्च लेके ढूंढने से नहीं मिलने वाले, इतने अच्छे लोग। नहीं, ये देखो, यदि आपको अपने बेटे को गधा बनाना है तो उससे गधा बोलो। गधा बोलोगे लात मारना सीखेगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा बनेगा। भले वो अच्छा ना हो, अच्छा ना भी हो तब भी आप प्रशंसा कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, गुणगान कीजिए, कुछ तो मनोबल बढ़ाइए। लेकिन वो केकड़ों की आदत जाती नहीं है। केकड़ों की एक बहुत ऐसी आदत है कि एक तो आगे बढ़ते नहीं, ऊपर चढ़ते नहीं, दूसरा चढ़ता है तो टांग खींचने से मानते नहीं। ऐसे केकड़े भी बहुत हो गए हैं इस पंचम काल में। इस होंडा और सर्पणी काल की वजह से केकड़ों की संख्या, गधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप लोग थोड़ा सावधान रहना उन गधों से, उन केकड़ों से, नहीं तो आपकी भी टांग खींच देंगे। कोशिश पूरी करेंगे, आप समझ जाए बात अलग। तो ज्ञान की जड़ कड़वी होती है। ये ठीक है कि ज्ञान ग्रहण करते समय थोड़ा सा माथा तो लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये तो सूत्र पक्का है हर क्षेत्र में कि अभ्यास ही व्यक्ति को पक्का और पूरा बनाता है। अनभ्यास से विषम विद्या, बिना अभ्यास के तो विद्या भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है। अभ्यास तो हर चीज का करना पड़ता है।
तो ज्ञान की जड़ कड़वी होती है, कि मतलब ज्ञानार्जन करते समय कुछ श्रम करना पड़ता है, लेकिन फल मीठा होता है कि जब ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर तो सुख ही सुख है, यस ही यस है, सम्मान ही सम्मान है, शांति ही शांति है, निराकुलता ही निराकुलता है। इसके पहले कुछ हो सकती है आकुलता। तो हमेशा जिसके परिणाम विशुद्ध होते हैं, ये नियम है, उसके उतना ज़्यादा ज्ञानावरण कर्म का क्षयसम होता है। जिसके विषय शक्ति होगी उसको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं आएगा। कितने ही सुनने की कोशिश करे, कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये पक्का है। क्यों? कर्मकांड में गवर्नमेंट साहब जी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने 9 कर्म बताए हैं। 9 कर्म का मतलब होता है निमित्त। जैसे आपने भैंस का दही खाया तो नींद आएगी, तो नींद के लिए भैंस का दही निमित्त हो गया। आप मिर्ची खाएंगे आपको गुस्सा आएगी, पक्का है 100%, क्योंकि उसकी प्रकृति है। तो गुस्सा का वो 9 कर्म बन गया मिर्ची। ऐसे हर चीज़ के 9 कर्म। पूज्य महाराज श्री जी जो सुबह सर विषय ले रहे ना, महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा, कि आपको क्या करना है, तो क्या किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और क्या करना होगा आगे बढ़ना है। तो वो भावनाएं बता रहे हैं, वो साधक कारण और बाधक कारण दोनों बता रहे हैं कि कौन से साधन आपको अपनाने हैं और कौन से साधनों से बचना है। बहुत महत्वपूर्ण विषय ले रहे हैं। सुबह 6:30 से 7:15 की क्लास 40 मिनट की, बहुत अद्भुत विषय है। अब मान लिया चलो वैसे 7:15 का टाइम है, लेकिन वो बस 6:30 से ज़्यादा, अब 7:30 बोलेंगे तो शायद 6:45 बजा देंगे लोग, इसलिए 6:15 बोलना चाहिए। ठीक 6:15 से 7:15। हाँ, क्योंकि ऐसा नियोग है कि आप जितने बजे बोलेंगे उसके 15 मिनट बाद आएंगे। हर क्षेत्र पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर वो 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। किसी भी महकमे में किसी बाबू से मिलना हो तो वो आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के तो 4 घंटे लाइन में लगे रहेंगे। लेकिन धर्म सभा के लिए जितने बजे बोलेंगे उसके 15 मिनट आधा घंटे बाद आएंगे। ऐसा इस इंडियन लोग, भारतीय लोगों का कि इंडियन लोगों का? भारतीय लोगों की ये पहचान है, भारतीय समय अनुसार। ऐसा 15 मिनट पहले बोलोगे तो वो उतने समय आएंगे, और यदि एक्यूरेट टाइम बता दिए तो वो 15 मिनट लेट हो जाएंगे। ऐसा है। तो बहुत अच्छा विषय है। सुबह सुबह आप आएंगे, एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे हमने एक टॉनिक पी ली है, एक प्रकार से बहुत अच्छा दूध पी लिया है, अच्छा एक फेवरेट नाश्ता कर लिया, इस तरह की दिन भर के लिए ताजगी रहेगी। ऐसा विषय देते हैं हमारा श्री। आप महत्व तो समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा समय से सोएंगे तो समय से उठ जाएंगे, आ जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ये कीमती समय है, इसका सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके जितने परिणाम निर्मल होंगे, विशुद्ध होंगे, अर्थात कषाय मंद होगी, आप निराकुल होंगे, शांत प्रणामी होंगे, जितने विषय कषाय से विरक्त होंगे, उतना ज़्यादा ज्ञानावरण कर्म का क्षयसम होगा। क्योंकि द्वादशांग को कोई नहीं पढ़ सकता। छद्मस्त प्राणी वो तो तपस्या करते हैं, और तपस्या करने से विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ने से वो ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। ये इसकी प्रोसेस है। और जो जितने शरीर सुख में आसक्त होंगे, इंद्रिय लंपट होंगे, विषयासक्त होंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भी गधों के बाद उनका नंबर आएगा, वो गधों की श्रेणी में चले जाएंगे। कहेंगे हमको कुछ समझ में नहीं आता महाराज जी, हमें कुछ याद ही नहीं रहता, रहेगा कहाँ से? जब विषयों के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति सुखासक्त हैं आप, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। बिल्कुल अंत में ऐसे हो जाएंगे वो, जैसे सूक्ष्म गोदिया लब्धा पर्याप्तक जीव होता ना, उसके सबसे जघन्य ज्ञान होता पर्याय नाम का। बिल्कुल जैसे कि आपका लैंप है या दीपक है, उसका जो रेगुलेटर होता है ना, घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए, लास्ट सीमा तक घटा दिया, बिल्कुल टिमटिमा रहा है, अब घटाएंगे तो बुझ जाएगा, बस उतना ज्ञान बचेगा। और हो विषयों में आसक्त, और आसक्त हो, और के तेज कषाय करो, और शरीर को सुख पहुंचाओ, ऐसी दशा हो जाएगी। बिल्कुल निगोदिया की तरह वनस्पति का खड़े नहीं, इनके पास भी अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत बल है, ऐसी दशा हो गई ना इनकी, ऐसी हो जाएगी।
हो आसक्त विषयों में, खूब कसाएं तीव्र करो, अनंत काल पड़े रहोगे अचेतन की तरह, जड़ की तरह पड़े रहोगे, निकलने ही मुश्किल हो जाएगा। जितने विषयासक्त हो गए आप उतनी दुर्दशा होने वाली है। मत मानो गुरुओं की, जो ना माने बड़ों की सीख ले खपरी या मांगे भीख, नहीं है कहावत? हाँ पक्की है वो। और ये तो आप लिख ही लीजिए, गुरु की शिक्षा सलाह नहीं मानोगे तो कल के दिन डॉक्टरों की सलाह लेने के आपको पहुंचना है और वकीलों की सलाह लेने के लिए पहुंचना है। तैयार हो जाइए, फीस रख लीजिए जेब में दोनों की, बिल्कुल मत बनो। तो ये लाभ आपको बताए जा रहे हैं कि ज्ञान पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, धन भाग्य पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा सीखेंगे, सीखो जितना ही अधिक, उतना मतलब आपका बड़े विवेक, खोदो जितना ही अधिक उतना मिलता नीर, ऐसा कहते ना, खोदो जितना स्रोत को उतना मिलता नीर, सीखो जितना ही अधिक उतनी मति गंभीर, गंभीर होगी मति आपकी। और ये भी नियम है, आप जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे आपकी शरीर के प्रति उतनी आसक्ति कम हो जाएगी, विषयाशक्ति कम हो जाएगी, संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आसक्ति ही संसार वृद्धि का कारण है। 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने के कारण आसक्ति है, विषयाशक्ति है। धर्म के प्रति आसक्ति नहीं, ज्ञान के प्रति आसक्ति नहीं लगाना। इसलिए इसके लिए आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है। जैसे राहगीर मील के पत्थर को देख के चलता है, जो भी सुखी होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उनको शास्त्र रूपी मील का पत्थर तो देख के चलना ही होगा। शास्त्र के अलावा आप अपने मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते। जैसा राहगीर पत्थर मील के पत्थर को देखे बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता कि ये कितने किलोमीटर है और कौन सा रास्ता हमें, जहाँ इंदौर जाना है या जहाँ भी जाना है, कौन सा रास्ता और वो कितने किलोमीटर है, ये यदि नहीं देखता है तो वो राहगीर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही आप शास्त्र नहीं अपनी सगी आंखों से पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आप सुखी हो ही नहीं सकते त्रिकाल में, ये पक्का है। इसलिए कितने दिन हो गए आपको बोलते हुए, देखो तो क्या क्या लिखा है शास्त्रों में। एक दिन बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप पूरी पृथ्वी का दान करें। धन धान्य से पूर्ण जो पृथ्वी है ना, इस पूरी पृथ्वी का दान करें। जितना पुण्य का बंध होगा उससे भी कहीं अधिक पुण्य का बंध स्वाध्याय करने से होता है। पूछते हैं कारण बताइए, सबसे ज़्यादा पुण्य का बंध किससे होता है? ये तो बता रहे हैं हम, ये सबसे ज़्यादा पुण्यबंध होता है। आज शास्त्र पढ़ो, लेकिन आपको शास्त्र दिखाते ही आपका मुंह ऐसा हो जाता है, छक्के जैसे बन जाते हैं, बंदर की तरह हो जाता है। नहीं तो फिर दे जाएंगे बाद में, फिर पढ़ेंगे। ये आपकी पशुता अपने आप प्रकट हो जाती है। अविवेक है आपके पास, अज्ञान है आपके पास, मनुष्यता नहीं है, धर्म के प्रति रुचि नहीं है, आत्मकल्याण की रुचि नहीं है, आप अभी सदगति के पात्र नहीं हो, अपने आप पता चल जाता है। दूसरा लिखते हैं कि यदि स्वाध्याय नहीं करते हो तो आप उच्च कुलीन होकर के भी नीच कुलीन हो, नीच कुल वाले हो, आपको कुछ नहीं आएगा आचार विचार। आप केवल अहंकार तो पालते रहोगे कि हम जे इस फलाने कुल के हैं और ऐसे और वैसे, समा पढ़े लिखे और संपन्न हैं और सब सुख सुविधाएँ हैं, ये है वो, बाकी आप नीच कुलों वाले हो। फिर अगला एक स्वाध्याय दिया था कि इस शास्त्र स्वाध्याय के बल पर ही अनेकों ने अपनी उन्नति की है। लौकिक बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, ना कोई स्कूल गए, ना कॉलेज गए, ना यूनिवर्सिटी गए, लौकिक पढ़ाई नहीं की। इसके बाद भी धार्मिक शास्त्रों को पढ़ करके उन्होंने अपना कल्याण किया है। खूब जिन धर्म की ध्वजा पताका फहराई है, डंका बजाया है, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और विधायक और मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है, शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है। तो ये आप अपनी धारणा बदल लीजिए कि जब तक आपको शास्त्रों का, धर्म का ज्ञान नहीं है, आप अपने आप को मनुष्य मत मानिए और उच्च कुल वाला भी मत मानिए। इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो स्वाध्याय करने से मनोबल बढ़ता है। सबसे कमी यदि है मनुष्यों की ज़्यादा, तो वो है मनोबल की कमी है।
इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके पास विल पावर नहीं है, इनके पास मनोबल नहीं है, ये अपने आप को असमर्थ पाते हैं, असमर्थ समझते हैं, कायर समझते हैं, दीन समझते हैं, हम नहीं कर सकते, ऐसा इनके मन में हमेशा लगता रहता है। ये बहुत बड़ी कमी है। सो ये जो कमी है वो दूर होगी तो स्वाध्याय के बल पर ही होगी। आपका मनोबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और मनोबल बढ़ जाए तो बाकी में सारे काम तो मनोबल से होते हैं। तो उत्साह है हर कार्य की सिद्धि तीव्रतम उत्कंठा के होने पर ही होती है। तो आप इसके लिए तीव्रतम उत्कंठा जगाइए। आप उल्टा करते हैं, संसारी कामों में तो अग्रणी रहते हैं, स्पेशल विशेष रूप से काम करते हैं, और अपने आत्मकल्याण के कार्य में, धर्म कार्य में कहते हैं हम सामान्य रूप से रहते हैं, सम्मिलित सहज में सामान्य से कर लेते, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये आपकी सभ्यता है, आपका विवेक है, ये होशियारी है, समझदारी है। ये बता सकता है कि आपकी होनहार कैसी है। अगले जन्म में नरक पशुगति की तैयारी, देखो जो मोक्ष की तैयारी नहीं कर रहा है तो उसकी संसार की तैयारी तो अपने आप हो ही रही है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा में पास होने की तैयारी ना करे तो फेल होने की तैयारी तो अपने आप हो रही है, उसके लिए तैयारी थोड़ी करनी पड़ती है। नहीं समझे? तैयारी तो पास होने के लिए करनी पड़ती है, फेल होने की तैयारी थोड़ी करनी पड़ती है। इसी तरह से आप यदि मोक्ष मार्ग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो संसार का पुरुषार्थ तो हो ही रहा है, संसार में भ्रमण करने की तैयारी तो हो ही रही है। ये आपको समझना चाहिए। इसलिए यहाँ प्रेरणा दी जा रही है कि आप अपने मनोबल को बढ़ाइए, और वो स्वाध्याय से ही बढ़ेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें हानि है, किसमें लाभ है, किसमें गुण है, किसमें दोष है, किसमें सम्मान मिलेगा, किसमें यश मिलेगा, किसमें सदगति मिलेगी, ये सब बताने वाला स्वाध्याय। अभी तो आपको बात करनी भी प्राय लोगों को नहीं आती है कि हमको किससे कैसी बात करनी है, कितनी विनय से बात करनी है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, यही नहीं आता, कुछ भी बोल देते हैं। हम बोल करके कितना पाप बांध रहे हैं, हमें कितनी विनय से, सभ्यता से, श्रद्धा भक्ति से बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये भी नहीं आता है। हम तो देखते रहते ना दिन भर कि इनको बिल्कुल भी, कितने लोगों को इतना विवेक है, हमको चर्या चेष्टा से समझ में आ जाता है कितने क्या इनके अंदर ये औकात है, योग्यता है। ये केवल अपने मुंह से अपनी हाँकते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, बाकी है कुछ भी नहीं। तो ये स्वाध्याय परम तप है और असंख्यात गुणी निर्जरा का साधन है, कारण है। ये मोक्ष मार्ग में चलना है, ये मोक्ष के निकट पहुंचना है, ये सही मायने में पुरुषार्थ है। आचार्य ने हाई को बहुत अच्छा लिखा है, साधना छोड़ काय में रत होना कायरता है। साधना छोड़ काय में रत होना ही कायरता है। काय में माने शरीर में रत होना, शरीरासक्त होना, सुखिया स्वभावी होना कायरता है, ये पहलवानी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। और क्या लिखते हैं, जो आत्म कल्याण में कम जोर लगाते हैं वे कमजोर माने जाते हैं। क्या लिखा? आत्म कल्याण में कम जोर लगाते हैं वे कमजोर कायर माने जाते हैं, नपुंसक माने जाते हैं, असमर्थ माने जाते हैं, दीनहीन दयनीय माने जाते हैं। तो इसलिए आप जैसे जैसे साधना करेंगे आपका सदाचार की वृद्धि होगी, इंद्रियां बस में होंगी, विषयाशक्ति छूटेगी, राग द्वेष कम होंगे, विकारों की मंदता होगी। यही सब तो करना है, इन्हीं सबसे तो दुखी हो और उससे छूटने का उपाय बता रहे हैं। ये रामबाण औषधि दे रहे हैं। मन की चंचलता रोकेगी। निर्मल मन वरदान है, काला मन अभिशाप। वरदान के लिए पवित्र मन ही तीर्थ है। ये स्वाध्याय से ही निर्मल होगा, पवित्र होगा, वो तीर्थ बन जाएगा, वो वरदान बन जाएगा। स्वाध्याय नहीं करोगे तो काला मन तो है ही, अभिशाप तो है ही, और तीर्थ ना हो करके वो तीतर तो है ही। क्या है? बोले हम तीर्थंकर ना बने कोई बात नहीं, तीतर तो बन ही सकते ना, तीतर बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है?
तो मन की चंचलता, चंचल मन में ना तो धर्म टिकता है ना विद्या टिकती है और कोई भी चीज नहीं टिकती है। सो मन की स्थिरता स्वाध्याय करने से होती है, सद्गुणों का विकास होता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, वैराग्य दृढ़ होता है। बिना स्वाध्याय किए वैराग्य हो नहीं सकता। जो 3 लोक 3 काल में सबसे अमूल्य चीज है, कीमती चीज है वैराग्य। ना वैराग्यात परम भाग्यम, वैराग्य से बड़ा कोई बड़भागी नहीं होता है, वैरागी ही बड़भागी होता है। और जिसके अंदर जरा भी वैराग नहीं है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है और सबसे बड़ा पापात्मा है, भागीन है, कायर है। आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। परिणाम आपकी निर्मल नहीं होंगे, दशा मंद नहीं होगी तो संसार मार्ग प्रशस्त होगा। और स्वाध्याय का फल शांति है। आप स्वाध्याय करेंगे नियम से शांति आएगी। सारा संसारी प्राणी सुख शांति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आकुलता व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है, बेचैनी बढ़ती चली जा रही है, वो व्यस्त होते चले जा रहे हैं। व्यस्त नहीं होते जा रहा, अस्त व्यस्त होते चले जा रहे हैं। क्यों? इसकी वजह ये कि वो स्वाध्याय नहीं करते। तो शांति ही उसका फल है। स्वाध्याय का फल शांति है। संसार से विरक्त होना स्वाध्याय का फल है, शरीर से विरक्त होना स्वाध्याय का फल है, विषयों से विरक्त होना स्वाध्याय का फल है, कषाय की मंदता होना स्वाध्याय का फल है। स्वाध्याय को कभी बंद मत करना, क्योंकि इसी के बल पे समाधि होएगी। समाधि की अंतिम श्वासों तक स्वाध्याय काम में आएगा। और पंचम काल में परिणाम इतने कठोर हैं, लोगों के काले हैं और चंचल परिणाम है। कह रहे हैं कि जिसका दूसरा कोई उपाय नहीं स्वाध्याय के लेवा, स्वाध्याय से ही परिणाम निर्मल भी होंगे, कोमल भी होंगे, एकाग्र भी होंगे। इससे सरल और कोई साधन नहीं है, सरल कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, सरल कोई धर्म ध्यान नहीं है। पुण्य कमाने का सरल इससे अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप स्वाध्याय में आइए, क्लास में आइए, प्रवचन में आइए और समय निकाल करके घर में, ऑफिस में, दुकान में, रात में, दिन में कभी भी स्वाध्याय करिए। इससे ही शांति मिलेगी। आप जितना बाहर की ओर झांकेंगे उतना ज़्यादा अशांति ही मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है? क्योंकि इस पंचम काल में अयोग्य लोग ज़्यादा हैं, नालायक लोग ज़्यादा हैं, असभ्य लोग ज़्यादा हैं, संस्कारहीन लोग ज़्यादा हैं। उनको आप देखेंगे तो आपको उनके देखने से ही आपको आकुलता व्याकुलता होगी, परिणाम खराब होंगे, गुस्सा आएगी, क्रोध बढ़े, नरमोड़ की संगति। मूर्खों की संगति करोगे तो क्रोध तो बढ़ना ही है 100%। मूर्खों के बीच रह करके आपका क्रोध शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी ऐसी चर्या चेष्टा होगी कि आपको गुस्सा आएगा। तो पंचम काल में परिणामों को वश में करने की विद्या तो सिर्फ स्वाध्याय है, जिससे इन संसारी प्राणियों को सबसे ज़्यादा परहेज है। इतना परहेज तो भी सांप से भी नहीं करते, इतना परहेज तो भी जहर से भी नहीं करते, इतना परहेज तो भी अस्त्र शस्त्रों से नहीं करते, अग्नि से नहीं करते, लाइट से भी नहीं करते, जितना परहेज भी स्वाध्याय से करते। तो स्वाध्याय करने वाला कभी अनाचारी नहीं होता है। जितने भी अनाचार में लगते हैं, ये गलत काम करने में लगते हैं, ये सब स्वाध्याय से रहित लोग हैं। स्वाध्याय करने वाला वह गलत अन्याय का, अनीति का समर्थन भी नहीं करता है। अन्याय अनीति के मार्ग पर चलने तो दूर की बात है। तो अज्ञानी 2, 4, 6, 8, 10 उपवास करके जितनी विशुद्धि बढ़ाता है, ज्ञानी जी भोजन करके भी स्वाध्याय करके और उससे ज़्यादा विशुद्धि बढ़ा लेता है। लेकिन भी मानने तैयार नहीं। हमारे तो फलाष्टमी का उपवास रहता है, चतुर्दशी का उपवास रहता है, रविवार का उपवास रहता है, बिना नमक के खाते हैं। बिना नमक के खा करके भी बेनमक हरामी बनते हैं, क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते हैं। सब लोग क्यों बस रहे? सब लोग सही कह दिए क्या? मैं जो देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वो बता रहा हूं आपको। देखो, बहुत ध्यान से सुनो। जो आत्मा के स्वरूप को जानने में कुशल, उसके पास वैराग्य होगा।
जिसको आत्मा का सही स्वरूप मालूम है कि मेरे आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, आत्मा में अनेक रिद्धियां सिद्धियां हैं, आत्मा के अंदर सब कुछ है जो कुछ आत्मा को सुखी होने के लिए चाहिए, ये पता होगा तो वो बैरागी हो जाएगा। और यदि वो निपुण होगा तो उसके पास तप करने की क्षमता होगी। तपस्या करने के लिए बहुत टेक्निक चाहिए पड़ती है। 10 उपवास करना है मान लो तो कैसे करना है, इसका भी एक तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने जैसे मान लो 10 लक्षण लगना कल से, तो आज तो पूरा यहाँ तक खा पी लिया और कल से 10 धर्म लगना है, सुबह से शाम तक खूब आपाधापी करेंगे, खूब अभिषेक पूजा, नाचेंगे गाएंगे, भजन आरती करेंगे और पता नहीं कितना चलना सीखेंगे चिल्लाएंगे, और दूसरे दिन धर जाएंगे। उनको ये टेक्निक ही नहीं है कि ये जो एनर्जी है पहले दिन मुझे 10वें दिन तक ले जानी है इस एनर्जी को। तो वो कब तक जाएगी कैसे जाएगी? जब आप मौन रहेंगे, जब इंद्रियों से आप काम कम लेंगे, आप माथे से काम कम लेंगे, भाग दौड़ कम करेंगे, टेंशन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, शांति से एकांत से बैठ करके यथासंभव चिंतन मनन करेंगे, जाप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो ये आपकी एनर्जी 10वें दिन तक चल जाएगी। लेकिन वो इतने अविवेकी रहते हैं कि आज तो हम नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा उपवास है, लेकिन हमको तो ज्यों का त्यों लग रहा है। सुबह खूब नाचेंगे गाएंगे, भाग दौड़ करेंगे, और दूसरे दिन कहेंगे यार 10 नहीं हो पाएंगे, 5 करेंगे, और तीसरे दिन कहेंगे नहीं आज तो पारणा कर रहे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो निपुण होगा वो ही व्यक्ति साधना कर सकता है। देखो, साधना करने के लिए सबसे पहले तो ज्ञान होना, दूसरी बात वैराग्य होना, तीसरी बात साधना होना, चौथी बात क्या होना? पुण्य होना, और 5वीं बात साधना होना। तो आप साधना कर पाएंगे। कुछ भी है ही नहीं, दूसरे की देखा देखी करने लग जाएंगे तो आप शरीर तोड़ लेंगे। तो इसलिए बताया जा रहा है कि कुशल व्यक्ति के वैराग्य होता है, निपुण व्यक्ति की तप होता है। और जो व्यक्ति संयम जिसके पास होगा वो समता भावी के वैराग्य होगा। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले के पास तप भी होगा, संयम भी होगा, वैराग्य भी होगा। एक से ही 3 कार्यों की सिद्धि होने वाली है। कुशल होगा तो तप करेगा, और निपुण होगा तो संयम पालेगा, और संभावी होगा तो वैरागी होगा, और स्वाध्याय करेगा तो तप भी होगा, संयम भी होगा, वैराग्य भी होगा। इसलिए आपसे हम प्रेरणा कर रहे हैं कि आप स्वाध्याय करना शुरू करें। और जहाँ पर अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं वहाँ से व्यसनों को भगाना, वहाँ से एक प्रकार के असंयम को भगाना, राग द्वेष को भगाना, वैमनस्य को भगाना कठिन नहीं है। एक दृष्टांत से समझाता हूँ कैसे कैसे जीव इस स्वाध्याय के माध्यम से कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एक व्यसनी व्यक्ति था, वो सारे व्यसन करता था, कुछ भी त्याग नहीं था, उसके त्याग करने का त्याग था। लेकिन एक बार कहीं से योग नियोग से संतों के समागम में पहुंच गया, और जैसे ही संतों के समागम में पहुंचा, प्रवचन सुना तो उसके प्रणाम एकदम निर्मल हो गए। ये पक्का है, प्रवचन सुनते समय तो वैराग होते ही है। ऐसा लगता है ये सारी झंझटें छोड़ दें, और फरे फिर देश नाम मंडप छोड़ने के बाद वो सब छोड़ दे, बात अलग, छोड़ने का विचार ही छोड़ दे। तो हुआ ऐसा, उसको प्रणाम निर्मल हुए। वो सब लोगों ने चरण स्पर्श करके कुछ कुछ नियम लिए, वो दूर डरता तो था ही। ये नियम है, जो जितना अपराधी होगा, दोषी होगा, अवगुणी होगा, वो अच्छे लोगों से उतना ज़्यादा डरेगा, दूर रहेगा, बहाना बनाएगा। सो फिर भी वो साहस करके धीरे धीरे महाराज के पास पहुंच गया। महाराज मेरे भी उद्धार का कोई उपाय बताइए। ठीक है, महाराज ने 1-2 शब्द जैसे ही प्रश्न पूछे तो सारा का सारा उसका बायोडाटा सामने आ गया, क्योंकि ज्ञानियों को सब समझ में आ जाता है। या तो 1-2 मिनट बात कर लें तो सामने वाले का व्यक्तित्व तो समझ में आ जाता है, या फिर 5-7 कदम साथ में चल ले वे तो सब औकात समझ में आ जाती है।
अब सामने वाला जाने माने स्वीकार करे या ना करे बात अलग है। सो महाराज ने कहा ठीक है, एक काम करो, प्रतिदिन वीतराग भगवान के दर्शन किया करो, 10 मिनट स्वाध्याय, 5 मिनट चिंतन, बस इतनी करना है। कितने आवश्यक कार्य दिए उसको? 3 काम बताए, प्रतिदिन वीतराग भगवान के दर्शन करना, 10 मिनट स्वाध्याय करना, 5 मिनट चिंतन करना, बस। ठीक है महाराज, ये नियम ले लेते हैं। अब चूंकि वो व्यस्त नहीं था, जुआ भी खेलता था, कभी 12 बजे मंदिर जाता, कभी देखना अधर्मी विधर्मियों की पहचान भी इसी टाइप से हो जाती है। जो धर्मात्मा होगा वो निकट भव्य होगा, सम्यक दृष्टि होगा, बैरागी होगा, वो जैसे ही सूर्योदय होगा और भगवान की पाद बोले में पहुंच जाएगा। और अधर्मी विधर्मी होगा, वो जैसे ही सूर्योदय होने का समय होगा तब वो बिस्तर पर पहुंच जाएगा। ये पहचान है उनकी। आप ही बताइए, एक कार्य करने का मुहूर्त ढूंढते ना आप लोग, मान लो भावना परवानी है तो क्या पूछते भैया कितने बजे पढ़नी है, मुहूर्त क्या है इसका, है? नहीं पूछते। हर काम का मुहूर्त ढूंढते हैं कि नहीं? तो अभिषेक पूजा करने का भी एक मुहूर्त होता है ना, आहार देने का एक मुहूर्त होता है, स्वाध्याय करने के लिए सब चीज़ का मुहूर्त नहीं होता कि नहीं दर्शन करने तो 1:30 बजे चले आएंगे चलेगा, 12 बजे चले आएंगे चलेगा। नहीं, ये विवेक नहीं माना जाता। तो बंद मत कर देना भैया आ रहे हो तो। हमारा तो उद्देश्य ये है कि कम से कम समय पे आओगे तो ज़्यादा विशुद्धि बढ़ेगी, हैं, अच्छे से ढंग से भक्ति होगी। नहीं ढंग से तो होते ही ये सब। तो वो कभी आता 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। अब जुआ खेलता था, एक बार 2 बज गए, आया सो झरोखा खुला था, दर्शन तो कर लिए भगवान के, वर्ष हो गए थे उसको स्वाध्याय करते करते। अब बहुत स्वाध्याय उसने कर लिया था, लेकिन अब बाहर कोई ना शास्त्र है ना कुछ है, कैसे स्वाध्याय करें। अचानक उसके हाथ जेब में गया, ताश की पत्ती थी। सोचने लगा, अरे महाराज जी ने मुझे 3 नियम दिए थे कि प्रतिदिन दर्शन करना है, प्रतिदिन 10 मिनट स्वाध्याय करना और 5 मिनट चिंतन करना है। मैंने दर्शन किए, स्वाध्याय किया, पर चिंतन तो किया ही नहीं। आज शास्त्र नहीं है, चलो इन ताश के माध्यम से चिंतन करता हूँ। देखो जरा, जब ज्ञानी जी हो जाता है ना तो वो किसी भी माध्यम से कर्मों की निर्जरा कर लेता है। अब उसका चिंतन देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ। स्वाध्याय कर लोगे तो आप किसी को भी निमित्त बना करके पाप कर्मों की निर्जरा कर लोगे और पुण्य बंद कर लोगे। एक दिन मैंने दृष्टांत दिया था, उसको फिर से याद दिला रहा हूँ। शमशान में एक वेश्या मरी पड़ी है, 4 प्राणी उसको देख रहे हैं। एक चोर देख रहा है, एक सियार देख रहा है, एक व्यभिचारी देख रहा है, एक साधु देख रहे हैं। तो चोर सोच रहा है कि ये भग जावे तो मैं इसके वस्त्राभूषण उतार लूँ। व्यभिचारी सोच रहा है अरे ये मर गई, मैंने भोग ही नहीं पाया। सियार सोच रहा है कि ये भग जाए तो मैं अपना भोजन बनाऊं। और साधु जो वहाँ पर ध्यान कर रहे थे, उनकी आँख खुली तो देखते अरे इसको कैसी दुर्लभतम मनुष्य पर्याय मिली थी, पर इसने कितना बुरी तरह इसका दुरुपयोग किया। देखिए जरा, एक ही चीज़ है, देखने वाले 4 हैं तो चारों के परिणाम अलग अलग हो रहे हैं। एक ही चीज़ के विषय में वो व्यभिचारी भी उससे पाप बंद कर, मरी हुई वेश्या से भी पाप बंद कर। देखो जरा, जिंदगी तो छोड़ो, मरी वेश्या से पाप कमा लिया, चोर ने भी पाप कमा लिया और सियार ने भी पाप कमाया, लेकिन साधु ने इस मरी वेश्या से भी कर्मों की निर्जरा कर ली, क्योंकि वैराग्य चिंतन किया, उसकी दुर्लभता का विचार किया कि देखो इसने कितनी बुरी तरह से इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग किया। तो जब ज्ञान हो जाता है ना तो ज्ञानी जी वेश्या से भी नजरा कर लेता है और कहीं भी चला जाए वहाँ जाकर के भी कर्मों की नजरा कर लेता है, क्योंकि वो उसे अपने कर्मों के द्वारा से ये फल मुझे मिला है, ये अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग हुआ है, तो क्षमता रख करके कर्मों की नजरा करता है। एक सहनशीलता की शक्ति तो होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है, लेकिन वो व्यक्ति यदि चिंता टेंशन करता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उसकी स्मृति भंग हो जाती, गोल हो जाती है, उसको कमजोरी आ जाती है, शरीर में अनेक रोग जन्म ले लेते हैं उस अनिष्ट संयोग से, उसमें बीमारियां अनेक घर कर जाती हैं। लेकिन यदि उसी अनिष्ट संयोग को यदि वो कर्म नजरा का साधन बनाता है तो उसका स्वास्थ्य भी बना रहता है,
और पाप कर्म की ज़रा कर लेता है और पुण्य बंद कर लेता है। वो सोचने लगा अब ये तो एक निमित्त को कैसे किन्ने पाप का निमित्त बनाया और पुण्य का निमित्त बनाया, ये दृष्टांत दिया। अब उस बेबी से उसके व्यसनी के बारे में सुनिए। वर्षों वर्षों स्वाध्याय किया, अभी तक अंतर इतना नहीं आया था, क्यों? उसने सुना लेकिन गुना नहीं, चिंतन नहीं किया। आज वो चिंतन करने बैठा है ताश के पत्तों को बिछा करके। एक नंबर वाली पत्ती को उठाया, ये मुझसे क्या कह रहा है? पढ़ा हुआ तो था ही, उसने लिखा पढ़ा याद किया था। तो क्या कर रहा था? सोचने लगा, अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमयो शयारोवी नव्यथ मज्ज किंसवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। ये एक नंबर वाला पत्ता कह रहा है कि मैं एक हूं, मैं एकाकी एक अतुल्य सभी आते तंदन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ आप लोग का साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। ये अकेला ही था अनादिकाल से, आज भी अकेला है और आगे भी अकेला रहेगा। भले ही ऐसा गाना गाता रहे, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी और अकेला था और आज भी अकेला है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये अकेला होना किस्मत का खेल है? बताइए। अरे ये अकेला है ही स्वभाव से, जीव अनादिकाल से अकेला है, आज भी सभी है। और यदि ये किस्मत का खेल होता तो फिर कोई अकेला भी हो जाता, कोई डबल होता, कोई सिंगल होता, कोई ट्रिपल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। भले यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन भीड़ होते हुए भी आप सब अकेले अकेले हैं। जब कर्म का उदय आएगा ना, तो आप ही को तकलीफ देगा, बाजू वाले को नहीं देगा। इससे सिद्ध होता है कि भीड़ में रहने पर भी व्यक्ति अकेला ही है। वो सोचने लगा, मैं अनादिकाल से अकेला हूँ, अहमिक को खलु शुद्ध, और मैं सिद्धों के समान शुद्ध हूँ। दंसणाणमयी, मेरा स्वभाव, मेरी संपत्ति, मेरा कर्तव्य, मेरा गुणधर्म मात्र जानना और देखना है। जानने और देखने के अलावा ये प्राणी जो कुछ भी करता है वो अपराध के अंतर्गत आता है, वो पाप के अंतर्गत आता है, वो विभाव के अंतर्गत आता है, वो विकार के अंतर्गत आता है, वो ही कर्मबंध का कारण बन जाता है। यदि आप जानते देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं, जगत साक्षी बने रहते हैं, तब तो कर्मबंध होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन आप उसके साथ में राग करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, मत्सर करते हैं, बदले की भावना रख लेते हैं, अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान करते हैं, इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान करते हैं, इस सब से कर्म का बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है। तो उसको देखना, अब जैसे चिंतन किया कि मेरा तो मात्र ज्ञान और दर्शन ही धन है, निजी संपत्ति है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आरोपी हूँ। आरोपी का मतलब क्या है? जिसमें ना स्पर्श है, मैं जिसे छू रहा हूँ ये पुद्गल है। इसमें ना रस है, मैं जिसे चखता हूँ वो पुद्गल है। मैं जिसे सूंघता हूँ वो पुद्गल है। मैं जिसे देख रहा हूँ ये सब पुद्गल है। मैं जिसे सुनता हूँ वो शब्द भी पौद्गलिक है, और जिसके बारे में मैं सोचता हूँ वो प्राय करके पुद्गल के बारे में सोचता हूँ। जीव के बारे में, आत्मा के बारे में कहाँ सोचते लोग? अपने बारे में कहाँ सोचते? मन अपना, अच्छा श्री क्या लिख रहे हैं? मन अपना पराये बारे में सोचता है। कैसी विचित्रता है। तो वो चिंतन करने लगा कि मैं आरोपी हूँ, और आरोपी आत्मा होवे तो कितनी अच्छी सेफ्टी है। आप देखो जरा, आप जैसे अस्त्र शस्त्र रखते हैं, किसके लिए रखते बताओ? रूपी के लिए, इस शरीर को कोई क्षति ना पहुंचाते। आप जो भी सेफ्टी सुरक्षा गार्ड रखते किसके लिए? शरीर के लिए। आप जो भी सुविधा रखते हैं, फैसिलिटी रखते किसके लिए? शरीर के लिए। आत्मा तो आरोपी है। इन सब चीज़ों का आत्मा के लिए जरूरत ही नहीं है। आत्मा इतना भोग करता नहीं, केवल मात्र और मात्र आप अपने ज्ञान का भोग करते हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाना। जैसे उसने ये चिंतन किया, नबी अथि मज्ज किंच भी, मेरा यहाँ पर परमाणु मात्र भी कुछ नहीं है। मेरा का मतलब आप सबका भी इन तीन लोक में, तीन काल में आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र भी आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितनी मकान दुकान के स्वामी बने रहना, जमीन जायदाद के स्वामी बने रहना, वस्त्राभूषण के स्वामी बने रहना, मित्र मंडली के परिवार के स्वामी बने रहना, ये बने ही रहेंगे, हो नहीं जाएंगे। ज्ञानी नहीं होता है पर का करता, अज्ञानी भी नहीं होता है। अंतर इतना होता है कि ज्ञानी मानता भी नहीं है, होता भी नहीं है, और अज्ञानी होता नहीं है, मानता है। अंतर समझ में आ रहा है?
अज्ञानी पर को अपना मानता है, अपने को पर का मानता है, और ज्ञानी नहीं मानता। इतना दोनों में अंतर होता है। ओहो, इस पत्ते को जैसे ही उसने चिंतन मनन में लाया, इक्का बोलते, इक्का, ताश का पत्ता इक्का। वो कह रहे हैं आप अकेले ही हो त्रिकाल में। उसने उस पत्ते को रखा, लेकिन अंदर में थोड़ा सा तो अंतर आया कि मैं अकेला हूँ, फिर ये व्यसन किस लिए कर रहा हूँ? मैं अकेला हूँ, फिर ये पाप किस लिए कर रहा हूँ? मैं अकेला हूँ, फिर इतना सारा धन किसके लिए जोड़ रहा हूँ? 2 नंबर वाले पत्ते को उठाया। राग द्वेष द्वे दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुश्रम जीवा संसाराब्दौ भ्रमत्यशो। उस पत्ते को लेकर चिंतन करने लगा। जैसे एक ग्वालिन होती है, ग्वालिन क्या करती है? एक मटकी होती है, उसमें नवनीत होता है, वो दही होता है, मक्खन, और उसमें एक मथानी होती है, मथानी में एक कड़निया रस्सी होती है, छोर उसके 2 होते हैं। आप इस प्रोसेस को देखिए जरा। जैसे वो ग्वालिन एक हाथ को ढीला करती है और एक से खींचती है, फिर इससे खींचती है, इस वाले को ढीला करती है। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में उस मथानी की क्या दशा होती है? वो मथानी मटकी में तेजी से घूमती है, पूरी मटकी में तेजी से घूमती है। ठीक इस तो उसमें मथानी में क्या, मटकी में जो जल है ना, मक्खन है, वो एकदम मथता है। इसी प्रकार से संसार को मटकी मान लीजिए। संसार मटकी है, इसमें दुख रूपी जल भरा है। ये संसारी प्राणी मथानी के स्थान पर है, और इस मथानी को इस संसार रूपी मटकी में भ्रमण कराने वाला है तो कौन है? वो है राग और द्वेष रूपी 2 छोर। राग द्वेष रूपी ये 2 छोर हैं, जिसकी वजह से ये संसारी प्राणी रूपी मथानी संसार रूपी मटकी में तेजी से भटकती है, घूमती है। यदि आप ये चाहते हैं कि ये जीव रूपी मथानी इस संसार रूपी मटकी में नहीं घूमे, नहीं भटके, तो क्या करना होगा? जैसे उस मटकी में मथानी घूमे भटके नहीं, इसके लिए रस्सी को अलग करने की ज़रूरत है। वो दोनों छोरों को हटाने की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से आप भी चाहते हैं कि मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े, तो आपको विषय संबंधी अशुभ राग भी छोड़ना होगा और द्वेष भी छोड़ना होगा। इन दोनों छोर ये छूट जाएंगे तो जीव रूपी जो मथानी है इस संसार रूपी मटकी में फिर भ्रमण नहीं करेंगे, और दुख रूपी जो जल भरा है वो इसका पान इस जीव को नहीं करना पड़ेगा। मात्र 2 ही चीज़ें हैं जो इस जीव को दुखी करती हैं, इस जीव को संसार में भटकाती हैं, रुलाती हैं। आपको आज से क्या करना है? अपने को अकेला मानना है और अपने को राग और द्वेष से बचना है। ये पुरुषार्थ पूरे दिन आपको करना है। सच्चा पुरुषार्थ माना जाएगा यदि आप राग करने से बच रहे हैं और द्वेष करने से बच रहे हैं। ये सच्ची समझदारी मानी जाएगी, ये सच्ची साधना मानी जाएगी, ये बुद्धिमानी है, ये विवेक है, ये वैराग्य है, ये समीचीन प्रोसेस है, आपकी सुखी होने का उपाय है। उसने उस पत्ते को रख दिया, दुप्पी कहते ना, दुप्पी को रख दिया। अब क्या उठाया? तिप्पी उठाई है। देखो सबको मालूम है, तिप्पी उठाई। उस तिप्पी के बारे में क्या विचार करने लगा? सुनो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग हैं, ये मोक्ष महल में ले जाने वाले हैं, चौथा कोई नहीं है। सम्यक दर्शन मीन्स देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, सेवा भाव। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये ही हमें सुखी बनाने में सक्षम है, आत्मा में बंधे हुए कर्मों की निर्जा करने में सक्षम है। मैंने तो आज तक इन्हें अपना ही नहीं। ठीक इसके विपरीत हम उल्टा करते रहे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की आराधना करते रहे। आज भी वो सोचने लगा कि मैं रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं के पास जाता हूँ, कभी मंगलवार को सिंदूर लेके जाता हूँ, तो शनिवार को तेल लेके चढ़ाता जाता हूँ चढ़ाने के लिए, तो कभी कोई दिन अपन कोई चोला लेके जाते हैं। यही सब संसार वृद्धि के कारण है। इसको मिथ्यात्व बोलते हैं।
इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई संसार भटकाने वाला नहीं है, मिथ्यात्व से बड़ा है, एक विपरीत धारणा से बड़ा, अश्रद्धान से बड़ा। इसलिए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को मुझे छोड़ना है। उस व्यसनी ने लक्ष्य बना लिया, उसको रख दिया। अब 4 नंबर वाली पत्ते क्या बोलते, चौवा। इन्होंने पकड़ा है चौवा, इसलिए मोक्ष मार्ग को समझ लिया है हौवा। हौवा नहीं है, हुआ ऐसा आज से लगभग 35 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। मैंने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से एक दृष्टांत सुना था महाराजपुर में। वो इतनी छोटी अवस्था में सुना था, आज भी मुझे याद है। वो चिंतन करने लगा, हो सकता है आचार्य की सभा में बैठा रहा होगा वो, उसने दृष्टांत सुना। एक व्यक्ति था, बहुत परेशान था, किसी संत साधक के पास पहुंच गया, बोला महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज ने पूछा भाई आपके दुखी होने का कारण क्या है? बोले मेरी अच्छी बढ़िया फसल है, खेती है, और मेरे कुआं भी है, मेरे पास सब व्यवस्था है सिंचाई की, लेकिन मेरे कुएं में एक दिन मेरे कुएं का पानी बहुत दुर्गंध आने लगी है, सड़ गया है, इसलिए मैं परेशान हूँ। अब मैं उसी से खाता पीता भी था, सब करता था, और वो कुएं का पानी सड़ गया है, दुर्गंधित हो गया है, आप कोई मंत्र दे दीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, करुणामान होते हैं साधु, सबका भलाई चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, भले भी अज्ञानी उल्टा सोचे उल्टा समझे बात अलग है, लेकिन सर्वेशाम अनुग्रहार्थम ही शताम प्रयासा। जो सज्जन साधु होते हैं वो सबका कल्याण ही करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते, उपकार ही करना चाहते हैं। सो उन्होंने कहा ठीक है, लो ये मंत्र ले जाओ, 15 दिन तक इस मंत्र की जाप करो, आपका कुएं का पानी स्वच्छ हो जाएगा। वो भोला आदमी ले गया, ले जा करके और जाप करने के लिए बैठ गया। जितने मंत्रों का जाप करने के लिए कहा था उसने उतने मंत्र जप लिए, और जाके कुएं के अंदर झांक के देखा तो और ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। उसका माथा पिनक गया, खराब हो गया कि देखो मैंने 15 दिन तक जाप किया, इतना समय लगाया, श्रम किया, और पानी तो और ज़्यादा दुर्गंधित हो गया। महाराज ने हमको धोखा दे दिया, हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, छल कर लिया। मैं तो गया था पानी शुद्ध करवाने का मंत्र लेने के लिए, उन्होंने और दुर्गंधित करने का मंत्र दे दिया। वो उलाना देने के लिए गया महाराज के पास, बोला महाराज आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्यों भाई क्या हो गया? आपने मेरे 15 दिन खराब कर दिए। कैसे खराब हो गए? बोले आपने जो मंत्र दिया था पानी साफ करने का, मैंने जाप किया तो वो और उल्टा दुर्गंधित हो गया और खराब हो गया। महाराज ने पूछा भाई आप मेरे से तो कह रहे हो आपने धोखा दे दिया, मेरे साथ विश्वासघात कर लिया, मेरे साथ बुरा किया, मेरा समय श्रम सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन एक बात बताओ कि आपके कुएं का पानी गंदा हुआ कैसे है? बोले महाराज एक दिन 4 कुत्ते आए, लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर के मर गए। तो महाराज ने पूछा भाई आपने जाप तो किया है, पर उस कुएं से कुत्तों को बाहर निकला कि नहीं? बोले नहीं निकला। आप लोग बताइए उसके कुएं का पानी साफ हो जाएगा बिना कुत्तों को निकाले? इसी तरह से संसारी प्राणी रूपी आत्मा के कुएं में क्रोध मान माया लोभ रूपी 4 कुत्ते गिर गए हैं अनादिकाल से। ये अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन उन कुत्तों को नहीं निकालते हैं क्रोध मान माया लोभ रूपी। इनकी आत्मा के रूपी कुएं का जल स्वच्छ हो जाएगा? बोलिए नहीं होगा ना? तो क्या करना होगा? क्रोध मान माया लोभ को छोड़ना होगा। इसके बाद जाप करोगे तो फिर जो भी करोगे धर्म के नाम पर सबसे लाभ होगा। लेकिन वो सब कुछ करेंगे पर कसाय नहीं छोड़ेंगे। आत्मानम हिनस्ति कशति इति कषाया। पूज्य स्वामी क्या कहते हैं? कषाय उसे कहते हैं जो आत्मा के गुणों का घात करे, आत्मा की हिंसा करे। और अकलंग देव कहते हैं दुर्गति पात लक्षण कषाया। जो आत्मा को दुर्गति में ले जाए उसका नाम कषाय है। आप क्रोध नहीं छोड़ेंगे, बैर नहीं छोड़ेंगे, अहंकार नहीं छोड़ेंगे, मायाचार्य नहीं छोड़ेंगे,
लोभ नहीं छोड़ेंगे, ये आपको नियम से दुर्गति में ले जाएंगे। नहीं छोड़ रहे हैं, इन्हें दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस व्यसनी ने जैसे ही इस चिंतन किया कि 4 नंबर वाला पत्ता मुझे कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है कि अनादि काल से मैंने सुखी होने के लिए सारे उपाय अपनाए, लेकिन इन कषायों को तो छोड़ा ही नहीं। इसलिए आज से मुझे ये 4 कषायें छोड़नी हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं को अपनाना है तो नियम से आत्मा सुखी हो जाएगी। ये पक्का गारंटेड फार्मूला है। उसने उस 4 नंबर वाली पत्ती को रख दिया। अब वो 5 नंबर वाली पत्ती को उठाता है। क्या बोलते हैं? पंजा। ये पंजा क्या कह रहा है? ये पंजा कह रहा है कि 5 पाप होते हैं। पाप मरातिर धर्मो बंदर जीवस चेतने शिन्मन संयम यदि जाने ते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भदे भवती। आचार्य समंत भद्र महाराज जी कहते हैं, वो श्रेष्ठ ज्ञाता है, वही श्रेष्ठ जानकार है, वही श्रेष्ठ पढ़ा लिखा है, चतुर है, बुद्धिमान है, जो पाप को अपना शत्रु समझता है। हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को और परिग्रह को विष से भी ज़्यादा खतरनाक समझता है। अस्त्र शस्त्र से भी ज़्यादा खतरनाक समझता है। सिंह व्याघ्र आदि से भी ज़्यादा खतरनाक समझता है पाप को, क्योंकि पाप पीड़ा ही देता है, पीड़ा नहीं देता। क्या नहीं देता? पाप पीड़ा नहीं, पीड़ा ही देता है। जो पाप को शत्रु समझता है, धर्म को मित्र समझता है, वही बुद्धिमान है, वही धर्मात्मा है। जो सुखी तो होना चाहता है, धर्म तो करता है, पर पाप नहीं छोड़ता है, वो ना सुखी हो सकता है, ना वो बुद्धिमान है, ना वो सम्यक ज्ञानी है, ना वो धर्मात्मा है। इसलिए जब उसने ये पढ़ा कि ये पाप ही मेरे शत्रु हैं, इसके उल्टे 5 व्रत ये आत्मा का भला करने वाले हैं, हित करने वाले हैं। अब और आगे 6 नंबर से उसने क्या चिंतन किया और क्या पाया, उसको आप आगे सुनेंगे। आज समय हो गया है, इसलिए आप लोग भी घर जा कर के इन 5 पत्तों के बारे में चिंतन करना। 20 तारीख से परीक्षा है, आप सब लोग परीक्षा पत्र ले लेंगे, घर जा कर के पढ़ करके देख करके प्रश्न माने कॉपी भरेंगे और 30 के पहले जमा कर देंगे। अच्छे से अध्ययन करें, बहुत कुछ मिलेगा आपके जीवन में। इसी भावना से परीक्षा ले जा रही है। देखिए 2 मिनट का समय आपसे लूँगा। वो प्रतिभा स्थली की छात्रा अवनी जैन हमारे बीच है, आ जाए बेटा। वो अपनी कुछ बात हम सभी के बीच मात्र 2 मिनट में रखना चाहती है। संक्षेप में बताना बेटा। सभी को जय जैन। मैं अवनी जैन प्रतिभा स्थली की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अपने विद्यालय को साझा करने जा रही हूँ। हमारा विद्यालय एक प्रसिद्ध और बहुत अच्छा विद्यालय है। हमारे विद्यालय में अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थी अपने जीवन में सफल बन सके। इसी के अलावा हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि और सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी का मानसिक और शारीरिक विकास हो। हमारे यहाँ की शिक्षिकाएं हमें इतने प्रेम से रखती हैं, हमें इतना प्यार करती हैं कि हमें अपने घर की कमी महसूस ही नहीं होती है। वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और सदा हमारा अच्छा चाहती हैं। बहुत बढ़िया। हमारे विद्यालय का वातावरण स्वच्छ, साफ, सुंदर और अनुशासित है और शिक्षिकाएं भी हमें ईमानदारी, अनुशासन और अच्छाई का पाठ पढ़ाती हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। और हमारे विद्यालय का उद्देश्य अच्छे अंक दिलाना नहीं बल्कि जीवन में सफल बनाना है। मुझे अपने विद्यालय पर बहुत गर्व है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रतिभा स्थली का नाम तो बता दो आचार्य गुरुदेव के द्वारा। हाँ, आप बता दीजिए।
अब गुरुजी द्वारा संचालित प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। हाँ, कहाँ कबर खुली है बता दो इन लोगों को, अपनी बच्चियों को, नाती पोतियों को भेज दे में है। जबलपुर में है, डोंगरगढ़ में है, रामटेक में है ना, हाँ, ललितपुर में है, पपोरा जी देखो पजिला पला। जी जी महाराज जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि हड़िया का एक चावल ही देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इस बच्ची ने बताया, और ये बच्ची को आज यहाँ हम इसलिए लाए हैं कि जब ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली की शुरुआत हुई थी तो वहाँ बच्चों की संख्या कम थी, तो पेरेंट्स कहते थे कि वहाँ हमको बच्चे को नहीं भेजना, धर्म सिखाएंगे, उसके अलावा क्या सिखाएंगे। नहीं बहुत कुछ सिखाया। तो इस बच्ची ने ये बताया है कि वहाँ पर धर्म तो सिखाते हैं, धर्म के अलावा आपके बच्चा जो भी चीज़ सीखना चाहता है वो सब वहाँ पर सिखाया जाता है। आप अपने बच्चों को भी वहाँ पर भेजकर उनको संस्कारित करें। सभी लोग खड़े हो जाएं। आज की बहुत बड़ी मांग है, प्रतिभा स्थली में ही अपनी बच्चियों को, नातिन वगैरह को भेजना चाहिए। इसके अलावा इससे अच्छी स्थान दुनिया में दूसरी है ही नहीं। जा वाणी के ज्ञान ते लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। सर